हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा ही जाता है। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनसे क्वेश्चन गलत होने की भी ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। तो फ्रेंड, देखिए, बहुत ही जल्द हम एक महामैराथन लाने वाले हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर आपको वो महामैराथन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर करें। ठीक है, आप बताएं कि हाँ, वो महामैराथन चाहिए जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएं और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो फ्रेंड, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। वो कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो बीमार है एंड वी विल हैव टू, और हमें क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को फॉर अ फ्यू डेज, हमें मीटिंग को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, मतलब स्थगित करना पड़ेगा। तो स्थगित करने के लिए यहाँ पर एक हमारे फ्रेज दिए गए हैं। तो स्थगित करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए या फिर डिले करने के लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? पुट ऑन का प्रयोग करते हैं, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं, या फिर पुट अवे का प्रयोग करते हैं, या फिर पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम पोस्टपोन की जगह पर अगर हम किसी फ्रेज का प्रयोग करेंगे तो वो पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी पुट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? डिले करना होता है, स्थगित कर देना होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द कैट्स एंड द डॉग हैव अ, तो एनिमी इन द रेड। वो कह रहा है कि द कैट एंड द डॉग हैव, कि जो कैट है और जो डॉग है उन दोनों का जो कॉमन, वो सॉरी, यहाँ पर जो एनिमी है वो रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम आ जाएगा या फिर कॉमन होगा या फिर म्यूचुअल एनिमी होगा या फिर सिमिलर होगा। तो फ्रेंड, देखिए कि जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं और उनके किसी एक एनिमी की बात करते हैं तो वो कॉमन एनिमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमन एनिमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेम नहीं होगा, म्यूचुअल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, कॉमन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही बैटिंग वाचिंग द मूवी। यानी वो कह रहा है कि उसने मुझे बताया कि वो क्या कर चुका है, यानी वो क्या कर रहा है या फिर कर चुका है, वाचिंग द मूवी, यानी मूवी को क्या कर चुका है, वॉच कर चुका है या फिर बात करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इज फिनिश्ड होगा, वॉच फिनिश्ड होगा, हैड फिनिश्ड होगा, या फिर नॉट फिनिश्ड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यानी उसने अभी कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट, यानी वो मूवी का देखना क्या कर चुका है, फिनिश कर चुका है। यानी उसने मूवी का जो देखना था वो पहले ही समाप्त कर लिया हमें बताने से पहले। तो यहाँ पर ये पास्ट ऑफ द पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी हैड फिनिश्ड, यानी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज। यानी वो कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है किसमें, स्टोरी को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन भरना है, क्या आएगा, इन मेकिंग आएगा, अबाउट मेकिंग आएगा, एट मेकिंग आएगा, फॉर मेकिंग आएगा। देखिए, चाहे कोई गुड हो किसी चीज़ में, चाहे वो हमारा बैड हो, ठीक है, तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी एट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। वो कह रहा है कि मैंने अपना काम बहुत ही केयरफुली तरीके से करता हूँ, टू मेक मिस्टेक, यानी गलती ना होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सो केयरफुली करेंगे, वेरी केयरफुली करेंगे, टू केयरफुली करेंगे, मोर केयरफुली करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये खुद आपको हिंट दे रहा है कि हम यहाँ पर क्या लगाइए। यहाँ पर देखिए, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी टू इन्फिनेटिव का जब प्रयोग किया गया है तो इससे पहले हमारा कौन सा, ये टू डबल ओ वाला, यानी एडवर्ब वाला हमारा यहाँ पर क्या आएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी ये टू इन्फिनेटिव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग नहीं करते हैं, टू ये वाले इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, आई डू माई वर्क टू केयरफुली, यानी मैं बहुत अपना काम बहुत ही केयरफुली तरीके से करता हूँ, टू मेक मिस्टेक, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारा बताना है, ये जो हमारा अपोजिट वर्ड बताना है यहाँ पर 6 to 10, यानी यहाँ पर हमें जो 5 वर्ड जो हैं वो यहाँ पर हमें बताने हैं कि इसमें कौन-सा इसका सिनोनिम वगैरह होगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का अपोजिट क्या होगा? इम्प्लॉसिबल होगा, इम्प्लॉसिबल होगा, ठीक है? ये तो सेम ही सेम है। तो आगे देखिए इम्प्लॉसिबल होगा या फिर डिसप्लॉसिबल होगा। देखिए प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव होता है, ठीक है? अगर इसकी बात करें हम अपोजिट वर्ड की तो असंभव हो जाएगा। देखिए इम्प्लॉसिबल ये एक ऐसा इम्प्लॉसिबल ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है? इसका ये अपोजिट नहीं होगा, तो इम्प्लॉसिबल अगर हम किसी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है, यम होता है, पी होता है और वी होता है। इनको जब हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है? यानी इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है और इनको हम नेगेटिव बनाते हैं, तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? आई एम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है? किसका प्रयोग कर देते हैं? आई एम का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैलिटी, ठीक है? अब फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? अब फ्रैलिटी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट हमें बताना है, क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, वेहेमेंस हो जाएगा या फिर स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रैलिटी द नेम इज वीमेन, ठीक है? यानी इसका मतलब होता है कमजोरी होती है। फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा कौन सा स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। फ्रैलिटी का डी वाला यानी यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जीनियल, ठीक है? जीनियल का मतलब क्या होता है? अब जीनियल का मतलब बहुत ही अच्छा खासा यानी बहुत ही बुद्धिमान होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूपिड हो जाएगा, स्टिंगी होगा, बोरिश होगा, अनकाइंड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जीनियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान होता है, ठीक है? जीनियल होना, कोई जीनियस होना। अगर यहाँ पर हम इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोरिश हो जाएगा, ठीक है? यानी बोरिश का मतलब क्या होता है? जिसे कोई समझ ही ना हो वो यहाँ पर हो जाएगा। स्टूपिड नहीं हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर स्टूपिड मत लगाइएगा क्योंकि स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़ होता है, लेकिन जीनियल का यहाँ पर हमें अपोजिट बताना है तो बोरिश हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसमें लिखा हुआ है कि प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हमारा अपोजिट क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा, ब्लॉक होगा, हिंडर होगा, इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना होता है। क्या बनाना होता है? इन प्रिवेंट करना, बहाना बनाना, ठीक है? यानी बाधा डालना, डिले करना, देरी करना, ये सब होता है। तो यानी प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा होता है, ब्लॉक मतलब रोकना, ये नहीं होगा। हिंडर का मतलब बाधा होता है, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है? यहाँ पर इंड्यूस का मतलब क्या होता है? रिलीज करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर या फिर बहाना ना बनाना, कोई काम करते रहना, ये हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब वैसे क्या होता है? बर्बाद करना होता है, ठीक है? इसका सिनोनिम की बात करें तो अबोलिश हो जाएगा, ठीक है? डिस्ट्रॉयस हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा या फिर हमारा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर डिमोलिश का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बर्बाद कर देना, ठीक है? तो बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारा जो हम कवर करेंगे 11 to 15 यानी 5 जो क्वेश्चन है वो हम एरर की बात करेंगे, ठीक है? कुछ एरर हैं तो उसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो आगे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामबाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज। यहाँ पर हमें बताना है तो यहाँ पर देखिए रामबाज यहाँ पर एक एक ऑप्शन हो गया, सीनियर टू ये दूसरा हो गया, कॉलेज सेम इन कॉलेज ये तीसरा हो गया, यहाँ पर डी नो एरर चौथा हो गया। तो बताना है कि सेम बाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज, तो इसमें कौन सी एरर है? तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए अगर हमारी एरर कहीं बनती तो सीनियर टू में बनती, इसके बाद अगर हमारा क्या होता देन होता। लेकिन यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा आई ओ आर वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो अपने कंपेरिजन में अपने पास टू लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये तो सही है। जब ये सही है तो इसका मतलब जो बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा यानी नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं।
जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसमें लिखा है कि सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। वो कह रहा है कि मान लो कि यदि वर्षा होती है तो हम क्या करेंगे। तो इसमें हमारा कौन सी एरर है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं सपोजिंग इफ। देखिए सपोजिंग इफ यानी सपोजिंग इफ ये क्या होते हैं। सपोजिंग इफ हो या फिर प्रपोज इफ हो, ये साथ साथ यानी सपोज और इफ ये साथ साथ वर्ड नहीं यूज हो सकते हैं। या तो आप इफ का प्रयोग करिए या फिर सिर्फ सपोज का प्रयोग करिए, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हमारी एरर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ए पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, 12 नंबर में ए पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सेंटेंस है, इसमें कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। वो ये कह रहा है कि जो कैपिटल है यमन की ना, वो जो सी का लेवल है उससे 2190 मीटर ऊपर मतलब बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए द कैपिटल ऑफ यमन यहाँ तक सही, इज सिचुएटिंग यहाँ पर फ्रेंड गलत है। सिचुएटिंग क्या खड़ी हो रही है क्या अभी, मतलब वो कंटिन्यूस में नहीं भाई, वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित है, बनी हुई है। तो यहाँ पर हम सिचुएटेड का प्रयोग नहीं करते, सिचुएटेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिचुएटेड यानी ईडी, यानी हम सिचुएटेड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारी एरर है तो यहाँ पर सिचुएटिंग में है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सिचुएटेड होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन अगर बात करें यहाँ पर हमारा बी वाला यानी बी वाले पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इट वाज हिम हु केम रनिंग इन द क्लासरूम, ये नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि हमारी एरर किस भाग में है। इट वाज हिम हु केम रनिंग इन द क्लासरूम, नो एरर। तो फ्रेंड अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एरर तो हमारी ए वाले पार्ट में ही है। वो कैसे, क्योंकि जब भी हमारा इट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद वी फॉर्म लगी होती है तो उसके बाद हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर हमारा ही होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर देखिए ये हिम लगा है, यहाँ पर हिम नहीं, यहाँ पर ही होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर हमारी है वो हमारी ए पार्ट में हो जाएगी। ठीक है, ए पार्ट में हमारी यहाँ पर एरर हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर कमिंग मैच। ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर भी दी गई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है आगे आने वाली मैच के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। यहाँ पर देखिए अलोंग विद का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पर टीम का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट जुड़े हैं किसके, अलोंग विद के साथ, या एक तो कैप्टन है और दूसरी टीम है। अब यहाँ पर इसके देख लेते हैं, यहाँ पर वर्ब के किसका प्रयोग किया गया, आर प्रैक्टिसिंग। देखिए फ्रेंड आपने बहुत सारे ये वर्ड पढ़े होंगे जैसे कि लाइक है, अलोंग विद है या फिर नाइदर आइदर है। इनके साथ जब भी हम एज वेल है जो है, तो ये इनके साथ जब हम दो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो हमारी वर्ब लगती है वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो यहाँ पर हमारा सब कैप्टन कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर तो प्लुरल कर दिए। जो हमारी एरर बनती है वो हमारे किस में बनती है, वो हमारे बी पार्ट में बनती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारी एरर बनाता है। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए हमारा 16 to 20 तक हमें आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसके सिनोनिम वर्ड बताना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं डेफर का मतलब क्या होता है। डेफर का मतलब इंडिफरेंट होता है, या फिर हमारा डिफ डिफाई होता है, या फिर डिफर होता है, या फिर पोस्टपोन होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पर डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब ही होता है क्या करना, यानी स्थगित कर देना। क्या कर देना, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर यूज किया था एक फ्रेज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। क्या करना, पोस्ट पोन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिफरेंट का मतलब तो उदासीन होता है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब डिफाई का मतलब क्या होता है, डिफाई ये नहीं होगा। डिफर का मतलब अंतर होता है। पोस्टपोन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, वैसे अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना।
ठीक है। लीव करना, क्या करना, लीव करना, गिव अप करना, ठीक है, ये होता है त्यागना, ठीक है। तो यहाँ पर किसका सिनोनिम क्या होगा, फॉरसेक होगा, कीप होगा, चेरिश होगा, इनलार्ज होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर अबेंडन की बात करें तो इनलार्ज का मतलब तो बढ़ाना होता है, ये भी नहीं होगा। चेरिश का मतलब खुश करना होता है, ये भी नहीं होगा। कीप का मतलब क्या होता है, रखना, ये भी नहीं होगा। अबेंडन यहाँ पर देखिए, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, छोड़ देना होता है, लीव आउट कर देना होता है, गिव अप कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है सीज, सीज का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। यानी सीज, सीज यानी कहते नहीं मेरी बाइक क्या हो गई, सीज हो गई, ठीक है, तो रोक ली गई। तो यहाँ पर बिगिन होगा, स्टॉप होगा, क्रिएट होगा, डल होगा। तो सीज का मतलब रोकना होता है, तो बिगिन का मतलब स्टार्ट करना होता है, ये हो नहीं सकता। क्रिएट का मतलब शुरुआत करना, मतलब रचना होता है, ये हो नहीं सकता। डल का मतलब बद्दा होता है, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। सीज का मतलब रोकना और स्टॉप का मतलब भी रोकना ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा वर्ड जो है वो कैंसिल दिया गया है। तो कैंसिल का मतलब क्या होता है, कैंसिल का मतलब भी क्या होता है, रद्द कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अबोलिश होगा, अप्रूव होगा, अलाउ होगा, ब्रेक होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर अबोलिश की बात करें, अप्रूव का मतलब कोई चीज़ अप्रूव साबित कर देना, ये तो नहीं होने का। अलाउ का मतलब भी नहीं होगा। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ये भी नहीं होगा, रोकना। तो यहाँ पर देखिए, कैंसिल का मतलब रद्द कर देना, अबोलिश का मतलब भी क्या होता है, रद्द कर देना या फिर मिटा देना, खत्म कर देना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर लिखा है पियोस। तो पियोस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस होता है, सिंपैथेटिक होता है, अफ्रेड होता है, फेथफुल होता है। तो पियोस का मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है, क्या होता है, धार्मिक, ठीक है। तो धार्मिक का मतलब क्या होता है, रिलीजियस। तो रिलीजियस यहाँ पर हमारा वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम इसका। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड ये एक हमारा यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो फ्रेंड अगर आपको इसी इसी तरीके के क्वेश्चन की आपको, जिसमें सारे आपके पार्ट, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, ठीक है, सारे उसमें कॉमन एरर्स वगैरह हो, सारे फ्रेज और सारी वोकैब्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आप इस तरीके की मैराथन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रिप्लाई करें, अपना सजेशन ज़रूर दें। तो आपके लिए मैं आप 5-6 घंटे की एक बहुत बड़ी मैराथन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको एक वीडियो में ही सारी आपके एग्जाम तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ एन वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। दूसरा लिखा हुआ एन वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ द वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इधर का तो हमारा जी बिल्कुल सेंटेंस कैसा है, हमारा बिल्कुल सेम है यहाँ तक। जो एरर हमें बताने का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ से कहाँ से है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो हमारा अगर बताएं यहाँ पर, तो देखिए वन क्या है, वन हमारा वॉवल से तो स्टार्ट हो रहा है, ओ से, लेकिन साउंड किसका है, यहाँ पर कंसोनेंट का निकल रहा है, वन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निकल रहा है, वन का निकल रहा है, वन। तो यहाँ पर ये कंसोनेंट का साउंड है और इसका वॉवल का साउंड तो है नहीं। तो यहाँ पर एन तो लगेगा नहीं। जब एन नहीं लगेगा तो ए भी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये तो हमारा, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए जब बॉबल नहीं यहाँ पर यानी बॉबल की साउंड नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर एन तो लग नहीं सकता, ठीक है। द वन आइड ये हो नहीं सकता, यहाँ पर किसी निश्चित की बात नहीं कर रहा है, डिफिनिट की बात नहीं कर रहा है, ये भी हो नहीं सकता। वन आइड मैन, यहाँ पर देखिए ये क्या है, पर्सन एक सिंगुलर है, तो इससे पहले यहाँ पर कोई एक हमारा आर्टिकल होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा अ वन आइड मैन हो जाएगा, ठीक है। अ वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, एक आदमी यानी एक आँख वाला आदमी घूमते हुए, भटकते हुए स्ट्रीट गलियों में देखा गया। तो यहाँ पर हमारा आ वन आइड पर्सन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये 6 to 8 वाला जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था आपका बीपीएससी में, उसमें ये पूछा भी गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये ऐसा ही पूछा गया था उसमें, ठीक है। आर्टिकल से संबंधित उसमें वन आइड वाला पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला, बी वाला सॉरी, हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड अगर आप ज़रूर अपना रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अगर आपको मैराथन चाहिए इसी तरीके के क्वेश्चन की, जो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो
और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड तक भी, और जो भाई बहन हैं या फिर रिश्तेदार हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दें और अपना रिप्लाई ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।